आज इस विलोजी के धाम पे मैं सबसे पहले गुरु जंबेश्वर भगवान के चरणों में नमन और विलोजी के चरणों में नमन और हमारे समाज का आदर्श जो संत महात्मा जी बैठे हैं उनके चरणों में नमन। मंच पर विराजमान सभी समाज के पंच, गणमान्य नागरिक और मेरे सामने बैठे हुए माताएं, बहनें और मेरे युवा साथियों, बहुत ही दुखद स्थिति है कि आज हम जिस विषय के लिए एकत्रित हुए हैं ये विषय समाज के लिए बहुत ही घातक है, क्योंकि बहुत सारी बातें समाज के पंचों ने कह दी और जब एक खेत को बाढ़ खाने लग जाए तो उस खेत की क्या स्थिति होगी। आप इस बात से कल्पना कर लीजिए कि जब समाज संकट में होता है तो समाज का प्रत्येक व्यक्ति साधु संतों के तरफ देखता है कि जिस प्रकार से समाज को विचलित होने से विलोजी ने बचाया था, उसी प्रकार से जब हमारे समाज के अंदर कोई भी बहुत बड़ी दुखद घटना आएगी, समाज के ऊपर बहुत बड़ी कठिनाई आएगी, तो समाज के लोग साधुओं की तरफ जाएंगे और साधु उस समस्या का निवारण करेंगे। लेकिन दुख इस बात का है कि कुछ स्वयं लोगों के द्वारा समाज का जो आईना साधु है उनको तथाकथित कह दिया। और इससे भी बहुत बड़ा दुखद विषय ये है कि वही लोग पैदल यात्रा के माध्यम से उन साधु महात्माओं से आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं। मेरे ख्याल से उन लोगों के घर के पुण्य खत्म हो गए। इससे और कोई बात सिद्ध नहीं हो सकती कि आज मैं यहाँ आके आपको गाड़ी निकालता हूँ, कल आके मैं आपके सामने नतमस्तक होने का प्रयास करता हूँ। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा उस व्यक्ति और उस संस्था का कोई असर नहीं हो सकता, क्योंकि महासभा बहुत बड़ी संस्था है। अन्य समाजों के द्वारा भी जब विश्नोई महासभा का नाम लिया जाता है तो रोंगटे खड़े होते हैं, और जब अंदर से हम महसूस करते हैं तो वो खोखले महसूस करते हैं कि उस संस्था का मुखिया कैसा, उस संस्था का मुखिया कैसा जो समाज की रक्षा नहीं कर सके, समाज के लोगों और साधुओं के बारे में अंतर्गत बातें करे। व्यक्ति कौन है ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये बात है कि उस व्यक्ति के कर्म क्या है। आज हम यहाँ किस लिए नतमस्तक होने के लिए 500 किलोमीटर से आए? आज इसलिए आए हैं कि समाज जब पथ भ्रष्ट हो रहा था, मूल जगह जा रहा था, और उस समय विलोजी महाराज के द्वारा हमारे को रास्ता दिखाने का प्रयास किया। आज हम बहुत बड़ी दुविधा के अंदर है। विलोजी महाराज के चरणों में इसलिए आए हैं कि महाराज जी हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है, हम रास्ते से भटक रहे हैं, हमें एक बार रास्ता दिखाने का प्रयास कीजिए। बहुत लंबे समय के बाद, हालांकि हमारे बूढ़िया साहब ने भी एक महत्वपूर्ण बात कही थी, उस बात को हमारे को मानना भी पड़ेगा कि यदि हम इस स्थिति में किस लिए आए कि जिस प्रकार से हम समाज के नियमों से पथ भ्रष्ट हुए हैं। कोई व्यक्ति एक नहीं हुआ, हम भी हुए हैं। जो 29 धर्म है उन 29 धर्मों का जो पालन होना चाहिए उन नियमों का पालन हम भी नहीं कर रहे हैं। चलो हम तो सांसारिक लोग हैं, हमारा कुछ स्वार्थ है, लेकिन साधु महात्मा भी अलग अलग धड़े के अंदर बांटे हुए, तब समाज की ये स्थिति आई है। लेकिन मेरा अभी भी निवेदन है, आपका कोई स्वार्थ नहीं, आप किसी से डरते नहीं, हम परिवार बच्चों वाले लोग हैं। वैसे हम जंबेश्वर भगवान के अनुयायी, हम किसी से डरते नहीं। यदि डरते हैं तो माता पिता और गुरु जंबेश्वर भगवान से डरते हैं या फिर गलत कर्मों से डरते हैं। और जिन लोगों ने गलत कर्म करके समाज को नीचा दिखाने का काम किया है, आज नहीं तो कल निश्चित रूप से वो हतोत्साहित होंगे, धर्म की विजय होगी, सत्य की जीत होगी। बस सिर्फ आप इतना ही एक ख्याल रखें कि दिन को दिन और रात को रात कहें। जैसा सुरचंद्र राम जी ने कहा, जैसा बूढ़िया साहब ने कहा कि मैं अभी भाषण कुछ और दे रहा हूँ और वहां जाके मैं किसी से प्रभावित हो जाता हूँ। हमें पैसे से प्रभावित नहीं होना है। हम अमृता देवी के वंशज हैं जिन्होंने आज से कई सालों पहले अपने सिर कटा लिए धर्म के लिए। तो आज तो समय बहुत मजबूत है, समाज बहुत मजबूत स्थिति में है। चाहे आप किसी कोने की बात कर लीजिए, घरों के अंदर साधन नहीं थे, पढ़े लिखे लोग नहीं थे, अनपढ़ लोग थे। आज घर घर के अंदर बहुत ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं। हर घर से
से सरकारी नौकर है। बस दुख एक बात का ही है, सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति अपने परिवार का ख्याल रखने का प्रयास करता है, समाज की तरफ ध्यान नहीं रखता। मैं ये सोचता हूँ कि समाज सुरजन जी चला लेंगे, सुरजन राम जी ये सोच रहे हैं कि बूढ़िया साहब ध्यान रख लेंगे, मेरे घर का क्या जाता है। लेकिन जब गांव के अंदर आग लगेगी तो वो आग मेरे घर तक भी आएगी। इन बड़े लोगों के कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उच्च पैसे वाले लोग, उनका कोई समाज नहीं होता। समाज नीचे जो व्यक्ति बैठा है वो प्रभावित होगा। हमारे उधर से भी कुछ परंपराएं गलत चली, लेकिन उसका दुष्परिणाम क्या हुआ? उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि जब गांव के अंदर बैठे अलग अलग बाड़ों के लोग गुड़ और गोबर एक हो जाएंगे तो क्या निकलेगा? गुड़ और गोबर एक हो जाएंगे तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? आप अंदाज लगा दीजिए। गुरु महाराज ने अलग बाड़े किए तो सोच समझ के किए होंगे। हाँ, हालांकि आज कानून अलग है, लेकिन कानून अपनी जगह है, समाज अलग है। समाज से बड़ा कोई कानून नहीं। और मैं तो लास्ट में एक ही बात कहना हूं कि हमारा जब सर्वोच्च न्यायालय है, आज जो भारत देश है ना, वो उसका लोकतंत्र बहुत मजबूत है और पूरी दुनिया के अंदर हमारा डंका इसलिए बजता है कि हम कानून से चलते हैं। और हमारा ही एक टूट के अलग पाकिस्तान हुआ, वहाँ पर न्यायपालिका कुछ भी नहीं है, कार्यपालिका तेज है, फौजी शासन है। क्या हुआ? तहस नहस हो गया। यदि धर्म की बात तोड़ने वालों के खिलाफ यदि आप नहीं हुए तो समाज तहस नहस हो जाएगा, उसको कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। यही एक अंतिम समय है। इस समय के अंदर लोहा गर्म है, चोट करो। व्यक्ति से हमें कोई एलर्जी नहीं है, वो किसी का भाई, किसी का बेटा होगा, किसी का बहनोई होगा, लेकिन समाज के खिलाफ चलने वाला व्यक्ति के यदि आप खिलाफत नहीं की तो हम नष्ट हो जाएंगे। मैं पुनः आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि एक हमारी बहन ने भी कितनी बड़ी बात कही, एक महिला शक्ति ने कितनी बड़ी बात कही। एक सरकारी सेवा में रहते हुए इस प्रकार से गलत बात का विरोध करना ही मेरे ख्याल से असली मनुष्य का धर्म है। और मनुष्य वही मनुष्य कहलाता है जो सही को सही और गलत को गलत कहे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।